दोस्तों कहा जाता है सुबह से शीघ्रम, यानी कि कोई अच्छा काम हो तो उसे पहले कर लेना श्रेयस्कर होता है। अगर यही जो बात थी ये टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में देखी जाए तो निश्चित रूप से ये बात बिल्कुल सत्य है कि अगर 2022 की ये जो परीक्षा थी इसका आयोजन पहले की संस्था से यानी कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से करवा लिया गया होता ये परीक्षा, तो आज ये स्थिति ना बनती, क्योंकि अब स्थितियां बदल चुकी हैं, परिस्थितियां बदल चुकी हैं। शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो चुका है, लेकिन इसी के साथ साथ परीक्षाओं के लिए न्यू एसओपी भी जारी हो चुकी है और नई एसओपी के मुताबिक अब परीक्षाएं कराना ये मतलब एक दुष्कर कार्य होता जा रहा है, क्योंकि अब जो नई गाइडलाइन जारी हुई है उसके मुताबिक परीक्षा केंद्र मिल नहीं पा रहे हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यूपीपीसीएस जैसी बड़ी परीक्षा के लिए भी परीक्षा केंद्र मिल नहीं पा रहे हैं। अभ्यर्थी यहाँ पर चाह रहे हैं कि परीक्षा एक ही शिफ्ट में हो और एक ही बार में करवाई जाए। आयोग की जो तैयारी है उसमें यह है कि परीक्षा एक शिफ्ट में करवाना फिलहाल आयोग के लिए संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि परीक्षा केंद्र मिल नहीं पा रहे हैं नई एसओपी के मुताबिक। तो इसके लिए आयोग जो था वो 2 दिनों में परीक्षा करवाने के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि परीक्षा 2 दिन में बिल्कुल ना हो, परीक्षा सिर्फ 1 दिन में हो, क्योंकि अगर परीक्षा 2 दिन में होती है तो एक नए प्रकार का विवाद खड़ा होगा और फिर भर्ती, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यूपी में कई सारी ऐसी भर्तियां हैं जो कि विगत कई वर्षों से, अगर आप टीजीटी 2011 के बारे में देखें तो यह लगभग 13 वर्षों से फंसी हुई है। यूपी में जो जूनियर शिक्षक भर्ती है ये मामला भी 3-4 साल पुराना हो गया है। एलटी ग्रेड में जो नई शैक्षिक अर्हता का निर्धारण करना था, समकक्षता का जो विवाद था, उसका भी निर्धारण अभी तक हो नहीं पाया है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि अगर इस प्रकार का कोई नया विवाद पीसीएस में फंसा तो यह समय जो है बहुत लंबा जा सकता है। और यही वजह है कि अभ्यर्थियों ने एक बहुत ही जेन्युइन मांग रखी है कि परीक्षा में डिले भले हो जाए लेकिन परीक्षा एक ही शिफ्ट में करवाई जानी चाहिए। और यही मांग आरओ के लिए भी है कि परीक्षा 2 शिफ्टों में ना हो, परीक्षा एक शिफ्ट में ही होनी चाहिए और इसके लिए पूरी तैयारी सरकार पहले कर ले। यानी कि परीक्षा केंद्र मिलना यह एक बड़ी मुसीबत बनती जा रहा है आयोग के लिए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसी चक्कर में आयोग 2 बार पीसीएस परीक्षाओं का जो आयोजन था उसको टाल चुका है, एक बार मार्च में और एक बार अक्टूबर में। अब दिसंबर में उड़ती उड़ती खबर ये आ रही है कि दिसंबर में परीक्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसके बारे में जब तक कोई ऑफिशियल गाइडलाइन नहीं आती है तब तक तो मैं यही कहूँगा कि परीक्षा को आप दिसंबर में मान के चलें, यही आपके श्रेयस्कर होगा, क्योंकि अगर 1% भी मामला जो सेट बैठता है तो आयोग परीक्षा करवा देगा। और फिर ये जो खबर आजकल वायरल हो रही है कि परीक्षा नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी, तो उन अभ्यर्थियों को धोखा खाना पड़ सकता है। तो फिलहाल इस धोखे से बचने के लिए बेहतर यही होगा कि आप जब तक ऑफिशियल डिक्लेरेशन ना आ जाए तब तक अपनी स्टडी को जारी रखें। मेरी ओर से तो यही राय है। फिलहाल जैसा कि आप लोगों ने देखा कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा में भी अब यही सही गाइडलाइंस लागू होंगी और परीक्षा केंद्रों का निर्धारण ये भी आयोग के लिए आसान काम नहीं होगा। और जब तक परीक्षा केंद्र मिल नहीं जाते हैं तब तक यहाँ पर एग्ज़ाम डेट भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक बात तो यहाँ पर बिल्कुल तय है कि परीक्षा जो है वो आपकी दिसंबर में तो संभव नहीं है किसी भी हालत में। जनवरी में महाकुंभ का मेला है और फरवरी में यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं, यानी कि परीक्षाएं जो हैं आपकी टीजीटी पीजीटी की ये मार्च के बाद ही हो पाएंगी, मार्च या फिर अप्रैल में, या हो सकता है कि आगे भी जा सकती है परीक्षा। क्योंकि अगर ये जो 2 परीक्षाएं दिसंबर वाली हैं, मैं बस एक अनुमान बता रहा हूँ कि अगर इन परीक्षाओं में दिसंबर में बाय द वे अगर आयोजन नहीं हो पाता है तो ये परीक्षाएं फिर मार्च अप्रैल में ही हो पाएंगी, क्योंकि फिर बीच में जो है परीक्षाओं का आयोजन करना ये संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि परीक्षा केंद्र मिल नहीं पाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पर जो स्थिति बन रही है वो यही है कि टीजीटी पीजीटी लंबित परीक्षा का आयोजन तिथि को लेकर अभी तक निर्णय नहीं हो सका है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि इस बार केंद्र निर्धारण की प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण होगी। ऐसे में केंद्रों का निर्धारण होने के बाद ही परीक्षा तिथि पर कोई निर्णय लिया जाएगा, यानी कि अभी एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर नहीं हो पाएगा। और मतलब ये है कि अभी जो एग्ज़ाम कैलेंडर है वो भी जारी नहीं हो सकेगा। तो फिलहाल अभी आपके पास समय है। मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 4 मंथ ये बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको बहुत अधिक व्यग्र होने की आवश्यकता भी नहीं है। 4 महीने बहुत ज़्यादा होते नहीं हैं और अगर आप अभी तक तैयार नहीं हैं तो 4 महीने आपके लिए बहुत कम समय है। आप मान चलिए कि अगर आप सिर्फ अपना विषय ही तैयार करें तो भी 4 महीने में आप तैयार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बीच में लगभग 10-15 दिन 20 दिन तो यूँ ही निकल जाएंगे अपरिहार्य कारणों से। तो आपके पास कितना समय है, आपका कितना सिलेबस है, ये बातें ध्यान में रखिए। और अगर आपको इस बार चयनित होना है, क्योंकि इस बार अभ्यर्थियों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, लगभग मतलब कुल मिला के 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी हैं। पदों की संख्या अगर आप देखेंगे तो 4,4100 के आसपास है। उसमें भी अगर विषयवार पद देखेंगे और फिर कैटेगरी वाइज जाएंगे तो आपके लिए कितनी सीटें बच रही हैं, तो प्रतियोगिता का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं। तो फिलहाल आपको इन खबरों पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपनी तैयारी को और परिमार्जित करने की आवश्यकता है। अगर आप इस बार चयनित होना चाहते हैं तो
अदरवाइज अगर आप चाहते हैं कि आप नेक्स्ट चांस लेंगे तो फिर ये आपके ऊपर है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि नेक्स्ट चांस आपको कब मिलेगा पता नहीं, 2 साल या फिर कभी नहीं। अब शिक्षक भर्ती के लिए दिल्ली कूच करेंगे अभ्यर्थी, तो यहाँ पर देखो लंबित शिक्षक भर्तियों के लिए फिलहाल अब जो मामला है वो दिल्ली तक पहुँचने वाला है और 10 नवंबर तारीख तय की गई। 10 नवंबर को दिल्ली में बेरोजगार युवाओं का सम्मेलन होगा। इसमें प्रयागराज से भी काफ़ी प्रतियोगी छात्र शामिल होंगे। इसके लिए युवा मंच ने डेलीगेसी में अभियान शुरू कर दिया है और छात्रों से दिल्ली पहुंचने की अपील की जा रही है। युवा मंच के संयोजक राजेश सचान का कहना है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी। ये रिपोर्ट मैंने आपको बताई भी थी, जिसमें कहा गया था कि यूपी में प्राइमरी स्तर पर शिक्षक के लिए 1,42,000 पद खाली हैं। लेकिन स्थिति ये है कि प्रदेश में 7 वर्षों में परिषदीय विद्यालयों में करीब 3 लाख पदों को खत्म किया जा चुका है। इसके अलावा करीब 50,000 परिषदीय विद्यालयों को भी बंद किया गया है। हर साल लाखों डीएलएड और बीएड करने वाले नए छात्र आ रहे हैं। शिक्षा के कायाकल्प का दावा करने वाली प्रदेश सरकार इन रिक्त पदों को भरने और बुनियादी सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कतई गंभीर नहीं है। सरकार अगर गंभीर होती तो अभ्यर्थियों को 5 साल तक प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार न करना पड़ता। शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बाद भी भर्ती शुरू नहीं हो पा रही है। राजकीय इंटर कॉलेजों में एलटी ग्रेड शिक्षक के 10,000 पद खाली हैं, लेकिन 1.5 साल से समकक्ष अर्हता विवाद के कारण यह भर्ती अटकी हुई है। जो भर्तियां हो भी रही हैं वो पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी जा रही हैं। इन मुद्दों पर 6 नवंबर को शाम 5 बजे सलोरी के दुर्गा पूजा पार्क में छात्रों की एक बैठक भी बुलाई गई है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, टीजीटी 2011 लगभग 13 साल पुरानी भर्ती है और इस भर्ती में अब एक बड़ा पेच ये फंसने वाला है कि मामला हाई कोर्ट जा सकता है। और यहाँ पर इसका कारण ये है कि जब ये विज्ञापन जारी हुआ था उस समय जो पदों की संख्या थी वो 83 पद थे, लेकिन जब परिणाम जारी हुआ तो केवल 35 पदों पर जारी हुआ, क्योंकि जब सत्यापन कराया गया बाद में 13 साल का समय बहुत होता है। अब इन 13 सालों में 48 पद किसी न किसी प्रकार से भर गए हैं, सिर्फ 35 पद ही रिक्त हैं। ऐसे में 8 जनवरी 2023 को चयन बोर्ड ने रिक्त बचे 35 पदों के लिए परिणाम घोषित किया। इसमें इंटरव्यू के लिए 164 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। उसके बाद से अब तक साक्षात्कार की जो प्रक्रिया है पूरी नहीं हो सकी है। अब शिक्षक भर्तियां करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस लंबित भर्ती में इंटरव्यू आयोजित करने की तैयारी कर रहा है। अभ्यर्थियों के आवेदन पत्रों की स्कैन कापी सुरक्षित होने से, अब देखो स्कैन कापी का मतलब यहाँ पर है कि जब बंडल जो बना था 17 जून 2016 को जो परीक्षा हुई थी, तो जीव विज्ञान विषय की OMR सीट का बंडल पानी में भीग जाने के कारण इस विषय का परिणाम घोषित नहीं किया गया था। ऐसे में इस विषय के अभ्यर्थी हिमांशु मिश्र और 4 अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर परिणाम जल्द घोषित किए जाने की मांग की थी। तो हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान चयन बोर्ड ने एक कमेटी गठित करके परिणाम घोषित करने की बात कही थी। इसके बाद परिणाम घोषित भी किए गए थे और फिलहाल अब स्थिति ये है कि 83 पदों के सापेक्ष केवल 35 पदों को भरे जाने को लेकर अभ्यर्थी जो हैं वो हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि एक तो बहुत पुरानी भर्ती है, ऊपर से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि ओवर एज से भी ऊपर हो चुके होंगे, 45 साल से ज़्यादा की उम्र होगी, तो ऐसे में वो जाएंगे कहाँ। इसलिए ये भर्ती जो है फिलहाल तो अभी अटक सकती है जीव विज्ञान विषय पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि दिवाली के कारण अधिकतम संस्थाएं जो हैं बंद हैं, तो कोई खास खबर इस दौरान निकल के सामने आई नहीं है। फिलहाल आप लोगों से यही कहूँगा कि करंट अफेयर आप लोग पढ़ते रहिए। करंट अफेयर के लिए आप लोग हमारा जो मंथली और ईयरली मैगजीन है उसको भी परचेज कर सकते हैं। ये मैगजीन आपको PDF के रूप में मिलती है, लेकिन ये गागर सागर की जैसी है और यहाँ पर आपको हर तथ्य के साथ साथ जो स्टैटिक जीके का पोर्शन है वो भी आपको कवर करवाया जाता है। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और देखो आज आप लोगों को अक्टूबर माह का संपूर्ण करंट अफेयर की जो वीडियो है वो भी उपलब्ध करवा दी जाएगा, तो आप सभी लोग देख जरूर लीजिएगा। थैंक यू। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोगों से एक मदद की ज़रूरत है। प्लीज़ वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। धन्यवाद। और चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।